हाय किसी को मैं आज बताऊंगा बैकलिंक्स के बारे में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ जिसके माध्यम से जो है कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक लाना होता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि यहाँ पे हम या तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएँ, या फिर जो कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेके आएँ, या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कि बैकलिंक्स के माध्यम से जो कि अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आएँ। जब भी जाके हमको यहाँ पे इनकम देखने को मिलती है, जब भी जाके हम यहाँ पे इनकम कर पाते हैं। ट्रैफिक इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको अगर आप इग्नोर करते हैं और इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको 100% ट्रैफिक नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप इनकम नहीं कर पाते हैं। और ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और वेबसाइट पे लगातार काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बैकलिंक्स का फंडा आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेते हैं, कुछ इस तरह की वेबसाइट बना लेते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आपकी वेबसाइट जो कि गूगल में इंडेक्स्ड हो जाती है, इंडेक्स्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वेबसाइट प्रॉपर इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान देना होता है कि यहाँ पे जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं, जो कंटेंट आप दे रहे हैं, आप सभी को पता होगा इनके ऊपर ट्रैफिक ला पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। मतलब एज अ बिगिनर अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे ट्रैफिक जल्दी आती नहीं है। अगर उस ट्रैफिक को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 तरीके हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम ट्रैफिक लाएँ तो यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके ला सकते हैं। यहाँ पर पहला तरीका तो ये है कि जो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लेके आएँ, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, यही तो नहीं आता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं और यहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है पेशेंट रखना। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब यही है, मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक टिप्स बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये है कि पेशेंट। अगर आप यहाँ पे धैर्य नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ट्रैफिक मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे उसी कंटेंट के ऊपर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलता है ट्रैफिक। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कीवर्ड्स आप निकालते हैं, जैसे कि मैंने इस कीवर्ड्स को निकाला है और इसके ऊपर काम किया, उसी तरीके से आप भी जो कीवर्ड्स निकालते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, उसकी अगर हम बात करें जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसके अंदर अच्छी तरह से कीवर्ड्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। मतलब वो गूगल में इंडेक्स्ड होने तक का उसे वेट करना होता है। और उसमें अगर हम बात करें तो 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता है रिजल्ट। कई बार हम क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड को इस्तेमाल करके काम करते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप काम करिए, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको मिलेगी। धीरे धीरे क्या होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस कीवर्ड को आप देख रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है। फिलहाल मैं कुछ सर्च नहीं किया, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि ऑन मनी। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि, या फिर मैं सर्च करता हूँ क्रिएट वेबसाइट, ये एक कीवर्ड्स है ऐसे समझिए। और इस कीवर्ड को मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। जब सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जैसे क्रिएट वेबसाइट सर्च किया तो यहाँ पे देखिए क्रिएट ब्लॉग का भी आ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्रिएट वेबसाइट पे ये जितनी भी टॉप की आ रही हैं, ये जो है कि एड्स लगी हुई हैं, तो इसको आपको इग्नोर करना है। और यहाँ पे आप इस कीवर्ड्स टूल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल्सो सर्च, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस तरह के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जल्दी रैंक नहीं करते हैं, और हम बिगिनर, एज अ बिगिनर हमको काम करना होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही हमें काम करना होता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम किया सर, लेकिन रिजल्ट मुझे अभी भी नहीं आया। चलिए मान लीजिए कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें क्या कुछ कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सिंपली अगर हम बात करें तो इस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपको समझ लीजिए, आर्टिकल लिखना आ गया, आप आर्टिकल में कीवर्ड्स को रिप्लेस करना आप सीख गए, हर एक चीज़ सीख गए, आपको सारी चीज़ें आ रही है जो कि आप उसको आर्टिकल को पब्लिश भी कर पा रहे हैं। लेकिन जब लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी आर्टिकल रैंक नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं रैंक कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आप देखेंगे तो 10 पेज व्यू, 20 पेज व्यू, बहुत ही कम पेज व्यू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब उस पेज व्यू को अगर आप बीट करना चाहते हैं, मतलब 10-20 यूज़र क्या है, मतलब बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप इसको लेंगे तो 10-20 यूज़र सर्च कर रहे होंगे, इसको लेंगे तो 10-20, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना ये, तो इसमें बहुत ही मतलब चांसेस ये रहता है कि इसमें जो है कि बहुत कम यूज़र मिले आपको। लेकिन वही यूज़र इन केस इनमें से अगर आप सबको लिख रहे हैं, सबके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि उसी में से एक कीवर्ड्स पे आपको बहुत ही अच्छा ऑडियंस मिल जाएगा। एक कीवर्ड ऐसा निकल जाएगा कि जो कि बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लोग। अब जब सर्च कर रहे हैं तो आपकी ऑलरेडी रैंक है इस कीवर्ड्स पे पर्टिकुलर पे, और रैंक है तो आपको 100% ट्रैफिक यहाँ से गूगल से मिल जाएगी।
तो ये होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बेनिफिट। और ज़्यादातर लोग ये जो ट्रैफिक लॉन्ग टेल का मिलता है बहुत ही स्लो मिलता है, आपको बहुत तेज़ी से नहीं मिलेगा, आपको स्लो मिलेगा। किसी से 1 आएंगे, किसी कीवर्ड से 2 आएंगे, किसी से 5 आएंगे, ऐसा करके धीरे धीरे होता है। जैसे हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरीके से आपको जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके बूंद बूंद से जो कि अपने सागर को भरना है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकलिंक्स क्या होता है। अब जो लोग लॉन्ग टेल्स कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे वो लोग जो है कि यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उनकी आर्टिकल रैंक ही नहीं कर रही है। तो सपोज करिए आपने इस कीवर्ड पे काम किया और आपकी आर्टिकल रैंक नहीं की। अब आर्टिकल रैंक तो की नहीं, अब उसको कैसे रैंक करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो अपने कॉम्पिटिटर को देखिए, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर है, और आपकी कहीं भी आर्टिकल दिख नहीं रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे समझिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ और लेता हूँ मैं, और इसे कर देता हूँ इन हिंदी, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इन हिंदी किया। अभी मान लीजिए ये एक आपका कॉम्पिटिटर है, इसके नीचे आप आएंगे तो एक और कॉम्पिटिटर है, और यहाँ पे भी कॉम्पिटिटर है, और आपकी कहीं रैंक ही नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? कीवर्ड्स तो आपने भी यही यूज़ किया है, ठीक है, और इस पर जो कि 100-200 यूज़र हैं और इसके ऊपर ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर फिलहाल अगर हम बात करें आपकी फिर भी रैंक नहीं कर रही है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा? तो यहाँ पे बने रहिएगा गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकलिंक्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा इसमें। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रैफिक कैसे आ रही है, अभी हम जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ये पहले हम बात कर लें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे अब इस कीवर्ड को अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग रैंक कर चुके हैं। तो ये सभी का क्या करना है? आपको Href टूल का इस्तेमाल करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली कभी बताऊंगा, फिलहाल इसमें ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता। यहाँ पे Href का टूल का इस्तेमाल करना है, इसकी साइट की लिंक को कॉपी करना है और वहाँ पे इसकी बैकलिंक्स को फाइंड आउट करना है कि ये कितने बैकलिंक्स कहाँ से बैकलिंक्स से लिए हैं जब भी इनकी साइट रैंक कर रही है। अगर आप अपनी वेबसाइट में, अगर अपनी ब्लॉग में बैकलिंक्स बना लेंगे जहाँ से इन्होंने लिया है, उससे 2 बैकलिंक्स अगर आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो डेफिनेटली आपकी साइट कहीं पे भी हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, या 5th नंबर पे हो, 6th नंबर पे हो, या फिर एंड में हो, तभी भी मैं आपको रहा हूँ इनको, जिनको आप बीट करना चाहते हैं, इनको बीट करना चाहते हैं, इनको बीट करना चाहते हैं, इनसे 2-4 बैकलिंक्स ज़्यादा बना के आप देख लीजिएगा, 100% आपकी साइट जो है कि यहाँ पे 2nd नंबर या 3rd नंबर पर आ जाएगी। मतलब कुछ लेवल अप हो जाएगा उसका और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि कंटेंट भी उतने होने चाहिए। जैसे कि इसका कंटेंट आप 1000 प्लस है और आपके कंटेंट जो है कि 500 वर्ड्स के हैं, तो डेफिनेटली अगर आप बैकलिंक से ज़्यादा भी बना लेंगे ना तभी भी आपकी साइट रैंक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी बात करते हैं कि बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती है। बैकलिंक्स, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बैकलिंक्स के बारे में बताइए सर, और कैसे हम बैकलिंक्स को जनरेट करें। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखाया, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल पे टॉप 5 बैकलिंक्स मेकर, ठीक है, टॉप 5 बैकलिंक्स मेकर। तो ये कुछ इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ जाएंगे जिसके बारे में इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि फ्री की बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं और पेड भी बैकलिंक्स प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ पे आप जो कि अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैनुअली बैकलिंक्स बनाओ, खुद से बनाओ, तो उसके लिए आप जो है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए, उसमें मैं आपको मैनुअली बैकलिंक्स बनाऊंगा। ऐसे 4 वेबसाइटों पर लेके चलूँगा और उन वेबसाइटों को आपको ढूंढना पड़ता है। देखिए ये वेबसाइट बैकलिंक्स जो बनाते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिल जाएंगे। इन वेबसाइटों पर रिसर्च करना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट है जो है कि उसका DAPA अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको DAPA अगर आप चेक ही नहीं करेंगे, डोमेन अथॉरिटी बहुत मायने रखता है। जितना डोमेन अथॉरिटी हाई होगा उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो डोमेन अथॉरिटी हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टॉप 5 बैकलिंक्स मेकर या फिर टॉप 5 बैकलिंक्स जनरेटर वेबसाइट, कुछ भी ऐसा कुछ सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली बहुत सारी वेबसाइटें आएंगे, वहाँ पे आप बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे काम करेंगे, 100% ट्रैफिक मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ ऑर्गेनिक, यही कीवर्ड्स जो हैं आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपको 100% काम करना चाहिए। आपको मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट मैंने 16 आर्टिकल लिखे थे, कोई आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे रैंक दिखा तो रही थी, कहीं पे भी रैंक नहीं था। लेकिन अचानक से सडनली मैं आपको बता रहा हूँ एक कीवर्ड्स ऐसे रैंक हुआ कि ऑटोमेटिकली वहाँ पर ट्रैफिक निकल के आने लगा, बहुत ही अच्छा इनकम मेरे को जनरेट हुआ। तो यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपको काम करते रहना है और बैकलिंक्स
के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, बैकलिंक्स के ऊपर काम करना है और ये भी देखना है कि आपकी साइट कहाँ रैंक कर रही है। अगर रैंक नहीं कर रही है तो क्यों नहीं रैंक कर रही है, क्या रीज़न है कि रैंक नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें स्टडी करना है और जिसके माध्यम से अगर हम बात करें तो आपको काम करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बैकलिंक्स के बारे में और भी हम बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल में, और मैं आपको प्रैक्टिकली बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती है, जनरेट कैसे की जाती है, बैकलिंक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हर एक डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। तो इतना अगर हम बात करें इस वीडियो में बहुत हो गया गाइस, और इसमें अगर आप जो है कि वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आपको और भी बेटर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक करती है, जल्दी इंडेक्स्ड होती है। और अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो ब्लॉगर के लिए कुछ अलग टिप्स, कुछ अलग ट्रिक्स मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा और शेयर करूंगा। तो अगर आप बिगिनर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।